हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक लवर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी के जनरल एप्लीकेशन सेक्शन 39 टू 52 ए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। Section 39. Voluntarily. A person is said to cause an effect voluntarily when he cause it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. That's mean voluntary। इन दिस सेक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई मीन्स यूज करता है, कोई यूज कर रहा है एंड वी रीजन टू बिलीव कि उसको पता है कि उसका इफेक्ट क्या होगा, ही नो द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट, एंड अगर वो उसको यूज करता है और उसके बाद में जो ऑफेंस होता है उसके लिए वो लायबल होगा। लाइक द illustration I just explain you. A set fire by night to an inhabited house in large town for the purpose of facilitating a robbery and thus cause the death of a person. Here A may not be intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by this act, yet if he knew that he was likely to cause death, he was caused death voluntary. That's mean like A fire बाय नाइट टू इन लाइक एक फायर लगाता है एक ही हाउस में चोरी करने के इरादे से। अब हम लोग वो नहीं चाहता था, घर में अंदर कोई था और उसकी फायर की वजह से वो मर गया। उसने डेथ का ऑफेंस कोज किया है वॉलंटरली, हम लोग यहाँ पे कहेंगे, बिकॉज उसको रीजन टू बिलीव था या ही नो कि वहां पे कुछ कोई हो भी सकता है घर के अंदर। वो अगर घर में आग लगा रहा है तो इसकी consequences क्या हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वॉलंटरली उसने ये ऑफेंस किया है। ओके। Section 40. Offense. Except the chapter and section mentioned in the clause 2 and 3 of this section, the word offense denote a thing made punishable by this code. That means जो इस क्लॉज 2 और 3 है, इसमें जो सेक्शंस दिए हुए हैं उनको छोड़कर जो भी पनिशेबल है इस कोड में, आईपीसी में, वो ऑफेंस है। Okay, so just go ahead. In chapter 4, 5A and the following section, namely section 64, 65, 66, 67, 70, 109, 110, 112, 114, 15, 16, 17, 18, 119, 120, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389, and 445. The word offense denote the thing punishable under this code and under any special law or local law has here in after defined. इसमें यही बताया गया है कि इस चैप्टर में जो ये सेक्शन दिए हुए हैं इनके अलावा जो भी पनिशेबल है वो ऑफेंस होगा, और अदरवाइज अगर कोई स्पेशल लॉ और लोकल लॉ है उसके अंदर अगर वो डिफाइन है तो भी वो ऑफेंस होगा। एंड इन सेक्शन 141, 171, 6, 177, 201, 202, 203, 216, 41, 441 are the word offense has the same meaning when the thing punishable under the special or local law and the punishable under such law with imprisonment for the term of 6 months or upward, whether with or without fire विदाउट फाइन। इस इन सेक्शंस के अंदर जो पनिश ऑफेंस है वो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के अंदर पनिशेबल है और उसमें इम्प्रिजमेंट दी हुई है 6 महीने से ज़्यादा या फाइन के साथ, और या बिना फाइन के, या फाइन, तो वो सभी ऑफेंस हैं। दैट्स ऑल अबाउट द ऑफेंस। Section 41. Special law. A special law is a law applicable to a particular subject matter. Like I just want to give you in some example. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लाइक स्पेशल लॉ वो लॉ होते हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं। लाइक जैसे रेलवे एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट से डील करते हैं। ओके, जो लॉ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं उसको हम लोग स्पेशल लॉ कहते हैं। Local law. Section 42. Local law. A local law is a law applicable only to a particular part
ऑफ इंडिया। दैट्स मीन लोकल लॉ वो लॉ होते हैं जो एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही एप्लीकेबल होते हैं। लाइक हर एक अपने स्टेट का रेंट कंट्रोल है, लाइक एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, या लैंड रेवेन्यू एक्ट, हर एक स्टेट का अपना अलग है, एक्सरसाइज एक्ट। सो ऑल दीज एक्ट्स आर लोकल लॉ, हर एक स्टेट का अपना लोकल लॉ होता है जो उस पर्टिकुलर स्टेट पे ही अप्लाई करता है। दैट पर्टिकुलर जो आपका प्लेस है उस पे ही वो लॉ काम करेगा। सो वो लोग जो एक पर्टिकुलर एक जगह पे काम करते हैं, लाइक दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, सो वो दिल्ली में ही एप्लीकेबल होगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द लोकल लॉ। सेक्शन 43, इन लीगल, legally bound to do. The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnished ground for civil action, and a person is said to be illegally bound to do whatever is illegal in him to omit. So in this section हम लोगों को बताया गया है कि the word illegal is applicable on everything which is an offense। जो भी offense है, like murder is offense, और जो भी offense है वो आईपीसी में इनलीगल है होगा, एंड विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लाइक वो भी इनलीगल होगा, और विच इज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। सो यहाँ पे तीन कैटेगरी हैं आपकी, लाइक ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, लाइक breach of trust, और prohibited by law like dowry act which is prohibited। सो अगर कोई ऐसा करता है तो वो इनलीगल होगा। अब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसमें legally bound to do, legally bound to do मतलब that was your duty, you have to perform the duty। like suppose एक स्विमिंग पूल है, वहां पे एक गार्ड है, वो वहां पे खड़ा हुआ है और कोई डूब रहा है, सो ही इज बाउंड टू डू टू सेव दैट पर्सन, बट ही डज नॉट डू दैट, उसने ऐसा नहीं किया है, सो ही इज लीगली बाउंड टू डू, बट ही, सो यहाँ पे उसने एक इनलीगल ओमिशन कर दिया है। और अगर सपोज कोई और है जिसकी वो ड्यूटी नहीं है, लाइक उसका कोई फ्रेंड है और उसने उसको नहीं बचाया, सो ही इज नॉट बाउंड टू डू, वो उसकी ड्यूटी नहीं है, उसने नहीं किया, दैट वाज नॉट एन ऑफेंस, बट बिकॉज द गार्ड इज बाउंड टू डू विद हिज ड्यूटी, और उसने अगर ऐसा नहीं किया है तो वो फिर लायबल होगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 43। Section 44, injury. The word injury denote any harm wherever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property। So injury मतलब डिनोट कराता है कि किसी को जो इनलीगली किसी ने हार्म कोज किया है वो आपका इंजरी होगा। सो इसको हम लोगों ने चार कैटेगरी में डिफाइन किया है, लाइक बॉडी इंजरी, सो बॉडी रिलेटेड इंजरी सारी आपकी, और दूसरा माइंड, रेपुटेशन, बॉडी रिलेटेड इंजरी लाइक आपका लाइफ रिलेटेड इंजरी हम लोग देख सकते हैं सेक्शन 299 टू 311, मिसकैरेज, हर्ट, आपका रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, एंड criminal force or assault, kidnapping, abduction, sexual offense, unsound mind. It's all offense are comes in body related injury, and like mind में आपका आ जाएगा, like related injury होती है cruelty 498 है, और आपका इसमें फिजिकल इंजरी भी आ जाएगी और माइंड रिलेटेड इंजरी भी आ जाएगी, एंड देन रेपुटेशन। सो रेपुटेशन में आपका आ जाएगा चैप्टर 21 डिफेमेशन, और प्रॉपर्टी रिलेटेड इंजरी लाइक आपका ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी लाइक थेफ्ट, आपका एक्सटोर्शन, रॉबरी, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, टीचिंग, सॉरी चीटिंग, fraudulent, mischief, house trespass. So all these offense are comes under the property related injury. Section 45, life. The word life denote the life of human being unless the contrary appears from the context। In all आईपीसी जहाँ पे भी लाइफ वर्ड यूज होगा वहां पे हम उसके कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन बीइंग की ही लाइफ मानेंगे, जब तक कि मेंशन ना हो ये किसी लाइक एनिमल की लाइफ है या किसी पर्टिकुलर क्रिएचर की लाइफ है। सो अगर वहां पे लाइफ वर्ड मेंशन है तो हम उसको ह्यूमन बीइंग की ही लाइफ मानेंगे, हम उसको इंसान की ही लाइफ मानेंगे। सेक्शन 46, डेथ। द वर्ड डेथ denote the death of human being unless the contrary appears from the context। The same thing is here, like
अगर कोई भी पूरी आईपीसी में डेथ वर्ड मेंशन होगा तो डेट्स मीन वो ह्यूमन बीइंग की डेथ है। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये किसी पक्षी की या किसी जानवर की या किसी स्पीसीज की डेथ है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो फिर ह्यूमन बीइंग की ही डेथ है इन होल आईपीसी। Section 47 Animal. The word animal denote any living creature other than a human being. That's mean अगर कोई human being के अलावा जो नेगेटिव डिफिनेशन है तो जो भी क्रिएचर होंगे अदर देन ह्यूमन बीइंग दैट वुड बी एनिमल इन आईपीसी। Section 48 Vessel. The word vessel denote anything made for the conveyance by water of human being और of property. So किसी सामान को या किसी ह्यूमन बीइंग को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए वाटर से by the like this is vessel is used for the transportation inside the water. सो वेसल में हम क्या बोलेंगे, कोई ऐसी चीज है लाइक जहाज है उसको हम वेसल बोलेंगे या कोई नाव है उसको वेसल बोलेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन बीइंग को या फिर किसी प्रॉपर्टी को लेके जाएगी, उसको हम वेसल बोलेंगे। सेक्शन 49 ईयर मंथ। Wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that the year or the month is to be frequent according to the British calendar. That's mean अगर आईपीसी में कहीं पे years और month आएगा तो उसका मतलब हम ये मानेंगे कि वो ब्रिटिश कैलेंडर का ईयर और मंथ है। ओके। सेक्शन 50 section like in the word section denote one of those portion of a chapter of this code which are distinguished by prefix numerical figures. So in this section हम लोगों ने section को ही define किया कि what is a section. So section को हम लोग distinguish कैसे करेंगे, there is a prefix numerical figure like suppose हमने ने लिखा section 10, section 11, section 15 या section हम बात करें 50, अगर हम लोगों ने section 50 लिखा, that mean this section is represent IPC section 50 which is defined the section as self. Like suppose we are talking about section 46 that is defined the death. So that numerical figure 46 is defined at particular section and that denote the sections. Okay, so हम लोग समझ सकते हैं कि section 50 में section को define किया गया है कि जो prefix numerical value है उससे हम लोग उस section वो represent करेगा section को। Okay. Section 51 Oath. The word oath include a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in court of justice or not. So the word oath includes solemn and affirmation substituted by law. So law में क्या है, आपको एक सब्स्टिट्यूट दिया गया है कि आप या तो ये बोले कि मैं कसम खाता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट है कि आई अफर्म। सो मैं अपने आप से ये पुष्टि करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ या डिक्लेयर कर रहा हूँ लो अथॉरिटी के सामने लाइक एंड कि जो मैं बोलूंगा वो सच बोलूंगा। सो डिक्लेयर रिक्वायर्ड और अथोराइज बाय लॉ टू मेड बिफोर द पब्लिक सर्वेंट। आप पब्लिक सर्वेंट के सामने ये एडमिट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, और टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ, ये प्रूफ करने के लिए कि आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, वेदर इन कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, और मे बी ये आप कोर्ट में बोले या फिर कोर्ट के बाहर भी आप शपथ ले सकते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। लाइक जैसे हमारे प्रेसिडेंट्स या फिर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो शपथ लेते हैं, तो ये लाइक वो सेम ही ओथ होती है जो सेक्शन 51 में डिफाइन है कि मैं पुष्टि करता हूँ जो भी मैं करूंगा और जो भी है ये सब कुछ उसमें डिफाइन है। Section 52 Good faith. Nothing is said to be done or believe in good faith which is done और believe without due care and attention. So ये यहाँ पे एक हम लोगों को गुड फेथ की डेफिनेशन दी हुई है, थोड़ी नेगेटिव डेफिनेशन है कि बिना विद लाइक ड्यू केयर एंड अटेंशन के जो एक्ट किया जाएगा वो गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। सो अगर लाइक हम लोग इसके साथ रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 89 में, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। सो एक एक्ट किया गया है किसी डॉक्टर ने, सपोज बच्चे को गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए
कोई एक्ट किया है, लाइक सपोज उसको अपेंडिक्स था, तो उसका ऑपरेशन करना था, बट एट द सेम टाइम कि वहाँ पे या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ऑपरेशन करना ज़रूरी था, और उस टाइम पे उसने कंसेंट नहीं ली जा सकती थी। तो उसने इस गुड फेथ में कि उसकी लाइफ को बचाने के लिए उसने वो एक्ट किया। सो वो जस्टिफाई होगा लॉ में। और अगर गुड फेथ मतलब उसने प्रॉपर केयर के साथ में ऑपरेशन किया। हार्बर सेक्शन 52A, okay, except in the section 157 and in section 130 in the case in which the harbor is given by wife or husband of person harbored. The word harbor include the supplying a person with the shelter, food, drink, money, clothes, arm, ammunition, or meaning of conveyance, or he assisting person by any mean, whether of the same kind of as those enumerated in this section, or not to evade apprehension. That mean अब हार्बर क्या है कि कोई भागा हुआ है, तो उसको आप मदद कर रहे हैं by any mean, like you are providing money or you are providing shelter, food or clothes. So आप किसी भी हार्बर की मदद कर रहे हैं, हार्बरिंग कर रहे हैं, सो यू आर आल्सो लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट। लाइक इन 130 and 157 अगर वाइफ हार्बरिंग करने में हेल्प करती है हस्बैंड की, सो दैट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। अदरवाइज कोई और अगर किसी की मदद करता है, सो वो एक ऑफेंस होगा किसी भी तरीके से। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।